अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। मैं इसकी वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। किसी की फरमाइश पे दोबारा बना रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। 7 मीडियम साइज के आलू हैं, सफ़ेद वाले। दूसरे भी ले सकते हैं, रेड वाले भी, और अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको पील कर लेते हैं। अब आलूओं को छोटे छोटे पीसीस में काट लेते हैं। हमने आलूओं को बेसिकली बॉईल करना है। छिलके समेत भी बॉईल कर सकते हैं और छिलके के बगैर भी कर सकते हैं। आलूओं को हमने काट लिया है। अब इसको बॉईल कर लेते हैं। गैस ऑन करते हैं और इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और कवर करके रख देते हैं 12 मिनट के लिए। 3 कप ऐसे भर के मैंने नॉर्मल वाला आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन डाल देंगे, चाहे तो 1 टीस्पून डाल दें। 2 टेबल स्पून इसमें मेल्ट किया हुआ देसी घी डाल देंगे। दूसरा घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़रा अच्छी टेस्ट आती है। 2 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। अब आटे को गूंद लेते हैं। ऐसे ही गूंदना है जैसे नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं। नॉर्मल वाटर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब पानी लगा के कवर करके रख देंगे 40 मिनट के लिए। अब 12 मिनट हो गए। आलू को देख लेते हैं। आलू हमारे गल गए हैं, आसानी से टूट रहे हैं। अब इनको मैश कर लेते हैं। अब इस तरह मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलूओं में पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी है तो ड्राई कर लें। 6 मिर्चें हैं सब्ज वाली, इनको बहुत ही बारीक बारीक सा कट करना है। मिर्चों को हमने बहुत ही बारीक करना है। एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसमें 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन डाल देंगे। अदरक और लहसुन को फ्यू सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। अब कटे हुए प्याज डाल देते हैं। 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज हैं, उन्हें बारीक बारीक डालने हैं। और प्याज को फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक के प्याज अपना कलर बदल ना दे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसका कच्चापन ही दूर करना है ताकि प्याज हमारा सॉफ्ट सा हो जाए। 1.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल देंगे। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, पिंक पिंक सा कलर आ गया है। अब हम दूसरे मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 टीस्पून धनिया। धनिया हमने थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस के डालना है। 2 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी, और ये कटी हुई मिर्चें सब्ज जो हमने अभी काटी हैं ये भी डाल देंगे। चाहे तो कुंडी में कूट के डाल दें, लेकिन बारीक होनी चाहिए। फ्लेम हमारा मीडियम लो पे ही होना चाहिए। और सारी चीज़ों को अब मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह रच बस जाएं प्याज में। मसाला हमारा तैयार है। अब आलूओं में डाल देते हैं। आलूओं को भी हमने बहुत अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। अब ये मसाला भी इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे। कटा हुआ ये बारीक धनिया भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ देंगे। अगर ना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और चाहे तो चाट मसाला डाल लें या फिर अनारदाने का पाउडर। अब आलू और मसाले को ऐसे मिक्स करके रख देंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा फिर पराठों में भरेंगे। ये जो आटा हमने गूंद के रखा था
इसको ज़्यादा ही रेस्ट देना होता है जब पराठे बनाते हैं। मेल्ट किया हुआ घी लेंगे, ऑयल या बटर भी ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ले लें। थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे जो कि हमें रोटियां बेलने में काम आएगा। मैं जो सबसे ज़्यादा पराठे बनाती हूँ वो 2 रोटियों से ही बनाती हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से भी बनाएंगे। ऐसे 2 छोटे छोटे पेड़े से बना लेंगे। जैसे हम दूसरा बड़ा सारा पेड़ा बनाते हैं, ये 2 छोटे छोटे ले लेंगे। थोड़ा सा फ्लावर ऐसे डस्ट कर लेंगे और इसको रोटी को बेलना शुरू करते हैं। ऐसे एक रोटी को बेल लेंगे और साइड पे रख देंगे और फिर दूसरी रोटी को बेलना शुरू करेंगे। दूसरी रोटी भी हमने बेल ली है। तो और ये जो आलू और मसाले वाला मिक्सचर है हमने रेडी किया है, ये ऐसे स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो हमारे पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसको ऐसे थोड़ा सा जितना आप डालना चाहें उतना ले सकते हैं और इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, यानी इसके ऊपर फैला देना है। ऐसे स्लोली स्लोली हैंड की मदद से ऐसे फैला देंगे। जब हम ऐसे आलू का मसाला ऐसे लगा रहे होते हैं तो हमारी रोटी जो है वो अपने आप ही बड़ी होनी शुरू हो जाती है। और अब दूसरी रोटी को ऐसे पकड़ के 2-3 दफ़ा ऐसे करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। रोटी में लचक होती है, इसलिए रोटी अपने आप ऐसे खींच के हम एक जैसी ऐसे कर देंगे और ऐसे किनारों को अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि हमारी रोटी जो है ना ऐसे खुले ना। अब हम रोटी को ऐसे पराठे को उठाएंगे और तवे पे डाल देंगे। तवे पे थोड़ा सा ऐसे घी लगा देंगे। हमारा तवा ऑलरेडी गर्म है तो इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं। 1 मिनट हम टच नहीं करेंगे, जब ऐसे आसानी से उठेगी तब टच करेंगे और इसके ऊपर ऐसे घी डाल देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है और फिर आसानी से ऐसे उठा के तो दूसरी साइड कर देंगे। अब दूसरी साइड पे भी घी लगाना चाहें और ज़्यादा लगा सकते हैं। अब हम दूसरी साइड देख लेंगे, पहले ऐसे करके देख लेंगे और फिर उल्टा कर देंगे दोबारा और थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे। पराठा बनने में सिर्फ 3 मिनट ही लगते हैं, ऐसे उल्टा करके देख के और फिर हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों साइडों से कुक हो गया है। अब हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल रोटी का ऐसे पेड़ा बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे। अब ये आलू का मिक्सचर लेंगे और इधर मिडल में रख देंगे ऐसे और इसको ऐसे चुन्नट दे देंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे करके चुन्नट दे देंगे। और इसको ऐसे करके ट्विस्ट करके तो ऐसे दबा देंगे। फिर इसको ऐसे उठा के थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर देंगे और इसको रोटी की तरह फिर बेल लेंगे। स्लोली स्लोली करके बेलेंगे, जेंटली। थोड़ा सा ऐसे बटर डाल लेंगे और ये जो रोटी हमने बनाई है इसको ऐसे डाल देंगे। सेम 1 मिनट के लिए टच नहीं करना, जैसे ही थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी तो फिर उठा के उल्टा कर देंगे ऐसे और फिर इसके ऊपर घी लगा देंगे। अब इसको उल्टा कर देते हैं और इधर भी घी लगा देंगे। अब दोबारा इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि ये साइड कुक हो गई है अच्छी तरह। थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा देंगे। हमारे पराठे की फिलिंग बाहर नहीं निकली, उसकी वजह ये है कि एक तो हमने आलू को स्मूथ किया हुआ था और दूसरा प्याज को थोड़ा सा कुक कर लिया था। पराठे किसी किस्म के भी बनाएं तो उसको मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता कुक करें।
अब हम दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड भी कुक हो गई है। अब हम पराठे को निकाल लेते हैं। अब ऐसे ही दूसरे बना लेंगे। ये जो 2 रोटियों से बनाते हैं, ऐसे 2 रोटियां बना लेंगे। ऐसे 2 छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे, रोटी से कम जो होता है। ऐसे थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लेंगे और रोटी को बेल लेंगे। और ऐसे रोटी को बेल लेंगे। रोटी को बेल लिया, एक साइड पे रख देंगे। और अब दूसरी रोटी को बेल लेंगे, थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे। दूसरी को भी बेल लिया है। अब ऐसे आलू डाल के तो ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। हाथ से ही ऐसे कर देंगे, आसानी से हो जाते हैं। अगर ज़्यादा डालना चाहे तो ज़्यादा डाल दें। रोटी अपने आप ही बड़ी होती है, हो जाती है। देखें, अब दूसरी रोटी को उठाएंगे ऐसे थोड़ा सा करके, तो ऐसे ऊपर डाल देंगे। ऐसे साइडों से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि बाहर ना निकले। और फिर ऐसे उठा के तवे पे डाल देंगे। अब घी डाल देंगे। घी से ऐसे होता है कि क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। बटर हुआ, घी हुआ। और उठा के उल्टा कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा हिला देंगे और 1-2 मिनट बाद ऐसे उल्टा कर देंगे। अब उल्टा करके देख लेते हैं और इस साइड पे भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं। और घी लगा के उल्टा कर देंगे और ऐसे दबा देंगे थोड़ा सा। बस दबाने से थोड़ा सा फूल जाता है और सारी साइडें कुक हो जाती हैं अच्छी तरह से। दोनों साइडें कुक हो गई हैं अच्छी तरह से। अब निकाल लेते हैं। बस दैट्स इट। जो एक रोटी से बनाते हैं, ऐसे आटा लेंगे। आटा लचकदार होना चाहिए, नरम और सॉफ्ट होना चाहिए आटा। और ऐसे खुश्क आटा ले लेंगे और थोड़ा सा फ्लावर ऐसे डस्ट कर लेंगे। रोटी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हमने इतनी रोटी बड़ी कर ली है। अब ये आलू लेके तो मिडल में रख देंगे और इसको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे चुन्नट सी डाल लेंगे और इधर से पकड़ के भी ऐसे चुन्नट डाल के तो इसको ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करके तो दबा देंगे। अब हाथ की मदद से ऐसे इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। और फिर बेलने की हेल्प से ऐसे बेल लेंगे। नरम हाथों से बेलना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना, नहीं तो ये फिलिंग सारी निकल जाएगी। हमने ये बेल लिया है। अब तवे पे डाल देते हैं। अब इधर घी लगा देंगे। फ्लेम 1 मिनट तक टच नहीं करना जब तक कि दिस साइड हार्ड ना हो जाए। अब उल्टा कर देंगे ऐसा से। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। और इस साइड पे भी घी लगा देंगे। और ऐसे फैला देंगे। अगर हम ऐसे ना भी फैलाएं तो जब हम उल्टा करते हैं तो अपने आप ही सारे पराठे पे लग जाता है बटर। और इस तरह दबाने से ये फूलना शुरू हो गया है। अब कुक हो गया है, निकाल लेते हैं। अब सर्विंग डिश में रख देते हैं। हमारे पराठों की ना तो फिलिंग बाहर निकली है और ना ही टूटे हैं। नरम, सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं बाहर से। ये पराठे चटनियों के साथ भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये चटनियों के बगैर ही बहुत मज़ेदार चटपटे से होते हैं। हालांकि सिंपल इंग्रेडिएंट हैं इसमें। पराठे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम और सॉफ्ट बने, उसकी वजह आटा भी होता है। आटा हमेशा पराठों के लिए अच्छी क्वालिटी का लें। आटे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।